एक कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मृदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत का। समीर छत्तीसगढ़ के गांव जशपुर में रहते हैं। घर में कुछ निर्माण का काम करवाना था तो उन्होंने लोन लेने की सोची। कुछ ही दिनों में किसी बैंक में काम करने वाले व्यक्ति मनीष ने समीर से संपर्क किया। कहा कि सस्ती दर में 2 लाख रुपए तक का लोन वो लोगों को देते हैं। डॉक्यूमेंट्स के रूप में वो केवल उनसे आधार कार्ड ही लेंगे। समीर को लगा कि मनीष बैंक में काम करता है और केवल आधार कार्ड लेकर ही 2 लाख रुपए का लोन वो दे देगा, वो भी बिल्कुल कम ब्याज दर पर, तो ये तो सही है। समीर ने मनीष की बातों में आकर लोन लेने के लिए हामी भर दी। इस पर मनीष ने पहले फाइल चार्ज के नाम पर समीर से 15,000 रुपए मांगे, लेकिन इसके बाद 2 लाख रुपए लोन देने की बजाय केवल 25,000 रुपए समीर के खाते में डलवा दिए और कहा कि 1-2 दिनों में ही लोन का बाकी पैसा खाते में पहुंच जाएगा। जब पैसा नहीं आया तो समीर ने मनीष से संपर्क किया, लेकिन मनीष ने इस पर कहा कि बकाया रुपए देने के लिए उन्हें 4,000 रुपए कंपनी के मैनेजर को पेटीएम करने होंगे। समीर ने वो भी कर दिया। ऐसे 2-3 बार और समीर से मनीष ने पैसे मांगे, पर लोन का पूरा अमाउंट फिर भी नहीं दिया। पर इसके बाद लालच दिया कि वो समीर को दूसरे बैंक से 2 लाख रुपए का लोन दिलवा देगा, पर इसकी एवज में उसे 1,42,000 रुपए जमा करने होंगे। समीर ने मनीष के कहने पर यह भी कर दिया, पर इसके बाद भी 2 लाख रुपए का लोन नहीं दिया गया। इस पर समीर ने जब मनीष से संपर्क किया तो वो अभद्रता पर उतारू हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। साथ ही लोन की फाइल को कैंसिल करने की बात कही। समीर समझ गया कि ये फ्रॉड है और उसने पुलिस से संपर्क कर उन्हें पूरा मामला समझाया और मामला दर्ज कराया। समीर की कहानी उन लोगों के लिए बड़ी नसीहत है जो सस्ते लोन की तलाश में रहते हैं। अगर मनीष जैसे लोन का ऑफर आपके पास भी आए तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सस्ता लोन। आपकी वित्तीय स्थिति को देखकर ही बैंक या एनबीएफसी लोन देता है, उस पर ब्याज भी उसी के हिसाब से तय होता है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो ब्याज दर ज्यादा होगी। बावजूद इसके अगर ब्याज दर कम है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। दूसरा, केवल आधार कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट लोन के लिए काफी नहीं होता। बैंक पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, निवास प्रमाण पत्र, पिछले 3 महीने के सैलरी पे स्लिप जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अगर आपको लोन लेना है तो ये जरूर पता करें कि बैंक एनबीएफसी आरबीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं। अविश्वसनीय ऑफर पर भरोसा ना करें। इन सभी बातों का ध्यान रखें और ऐसे फ्रॉड से बचें। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक कहानी एक नसीहत में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक कहानी एक नसीहत।